हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर के अंदर स्नेक प्लांट को किस तरह से ख्याल रखेंगे, साथ ही इसको आप किस किस तरह से केयर करने से आपका स्नेक प्लांट सालों साल आपके घर में आप रख सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का ये समस्या रहता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर स्नेक प्लांट की जो ये जड़ है ये गल जाता है और आपका स्नेक प्लांट खराब हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग घर सजाने के लिए स्नेक प्लांट का इस्तेमाल करते हैं और स्नेक प्लांट को रखने की जगह में हम लोग दो तरह की जगह चूज करते हैं। एक है ब्राइट रोशनी वाला जगह और दूसरा है दोस्तों डार्क एरिया, जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इन दो तरह की जगह पर ही आप स्नेक प्लांट को रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, क्या क्या उसका ख्याल रखना होगा, वो सब आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ पर ब्राइट रोशनी होता है वहाँ पर आप इसको किस तरह से रखेंगे। बैल्कनी में अगर आप रखेंगे या फिर खिड़की के पास रखते हैं या फिर आप घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर फुल टाइम ब्राइट रोशनी रहता है, वहाँ पर आप किस तरह से इसका ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, हमारा ये जो स्नेक प्लांट है ये बहुत ही कम केयर मांगता है। साथ ही इसको वाटरिंग भी आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा। आप लोग हालांकि इसको घर के अंदर रख रहे हैं, इसलिए इंडोर में किसी भी प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही घट जाता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग जो नए गार्डनर से जो नया नया इंडोर में गार्डनिंग कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर दिन या फिर एक दो दिन बाद ही पानी देते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे कुछ ही दिन बाद हमारे किसी भी इंडोर प्लांट की जो जड़ है वो गल कर पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इंडोर प्लांट आप जब भी रखेंगे तो आपको वाटरिंग का स्पेशली ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाटरिंग से ही हमारे जो प्लांट है ये ज़्यादा खराब हो जाता है इंडोर में। क्योंकि इंडोर में जो भी प्लांट हम रखेंगे उसको थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप पानी डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक आपके घरों में रहेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, इससे अगर आप बैल्कनी में रखते हैं तो किस तरह से इसका केयर करेंगे। दोस्तों, बैल्कनी में अगर धूप आता है तो कोई बात नहीं, ये 2-3 घंटा 4 घंटा या फिर पूरा दिन भी अगर धूप आता है तो इसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, धूप आने से इसकी ये जो पत्तियों का कलर आप देख रहे हैं पूरा एकदम डार्क कलर है, ऐसा डार्क कलर नहीं रहेगा, वो हल्का हो जाएगा कलर, इतना डार्क ग्रीन कलर का नहीं रहेगा। और अगर ये ब्राइट एरिया में रहता है, ब्राइट रोशनी वाला एरिया में जहाँ पर पूरा दिन ब्राइट रोशनी आता है लेकिन हाँ धूप इस तक पहुँचता नहीं है, तो दोस्तों देखिएगा इसका ये जो कलर है ये इतना डार्क आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। तो दोस्तों, अब आप इसको वाटरिंग किस तरह से करेंगे। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि प्लांट लगाने के बाद ऊपर से पत्थर वगैरह से इसको सजा देते हैं, तो उस जगह पर आप उंगली डालकर इसकी जो मिट्टी है उसको चेक नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटी है इन सभी का वाटर रिक्वायरमेंट इतना ही कम होता है कि अगर आप इसको हफ्ते में भी एक बार पानी देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन हाँ, लगातार आप इसको पानी मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग से ही ये खराब होता है, कम वाटरिंग से ये खराब कभी भी नहीं होगा। हमारा जो इंडोर प्लांट है इसकी खूबसूरती ही इसकी पत्तियां हैं, तो इसकी पत्तियों को आपको हमेशा थोड़ा सा साफ सुथरा करके रखना होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे इन स्नेक प्लांटों की पत्तियों को, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत ही कम मात्रा में देखिए दोस्तों धूल वगैरह इस पर जमा हुआ होता है। तो घर के अंदर भी हमारे जितने भी प्लांट है इसकी इस तरह से ही धूल जम जाता है। तो आप अगर हर रोज़ हो सके या फिर 2 दिन में एक बार हो सके, कोई भी एक अच्छे से थोड़ा सा यह कपड़ा लेकर इस तरह से अगर साफ़ कर देंगे तो देखिए दोस्तों, साफ़ करने के बाद ये कितना अच्छा हो गया। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम पूरा चमकीला हो गया है। क्योंकि दोस्तों इसकी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती है, तो इसकी पत्तियों को आपको ख्याल रखना होगा, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और आप इसको अपने घर में कहीं भी रखेंगे तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखिए दोस्तों, पूरा साफ़ सुथरा हो गया और हर एक पत्तियाँ देखिए दोस्तों पूरा एकदम चमकीला हो चुका है। बस थोड़ा सा आप इस तरह से कपड़े से इसको पोंछ दीजिएगा तो ये पूरी एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों इसकी फर्टिलाइज़र की तरफ। दोस्तों हमारा ये जो प्लांट है ये पत्तियों वाला प्लांट है, ये ना ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है ना ही इससे हमें फल मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मिट्टी है ये लिमिटेड है और पॉट की मिट्टी में लिमिटेड रिसोर्स होता है जो हमारे प्लांटों के लिए कुछ टाइम तक तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद वो जो रिसोर्स है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है, उससे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता है। तो फर्टिलाइज़र ना डालने के कारण भी आपका प्लांट खराब हो जाता है। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप लोग ये प्लांट इस पर लगा कर रखें, लेकिन इसमें किसी भी तरह से आप लोग फर्टिलाइज़र डाल नहीं रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी आपके जो प्लांट है ये खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अच्छा कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, यानी कि काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकर 1 टीस्पून आप या फिर पॉट के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मेरे ये छोटा पॉट है, देख सकते हैं आप, इस तरह का अगर पॉट है तो आप 1 टीस्पून दे सकते हैं, और अगर 6 इंच का बड़ा पॉट है तो 1 टेबलस्पून आप दे सकते हैं हर महीने 1 बार। उससे आपकी ये जो पॉट का मिट्टी है इसमें जो एनर्जी चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारे प्लांटों को, वो सब मौजूद हो जाएगा और हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे बैटरी के अंदर जब तक चार्ज रहता है तब तक लाइट जलता है, ठीक उसी तरह से जब तक आपकी पॉट की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन रहेगा तभी तक आपका प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, धीरे धीरे ये खराब होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हर महीने 1 बार आप इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा। तो अब दोस्तों चलते हैं कि आप इसको किस तरह के पॉट में रखेंगे। दोस्तों हम लोग अगर घर के अंदर रखेंगे तो कभी भी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप टेराकोटा पॉट में रखिए, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के गमले से कुछ टाइम के बाद से धूल गिरना शुरू हो जाता है और घर के अंदर रखने से उससे ही आपका घर मैला होना चालू हो जाएगा। तो आप अगर घर के अंदर रखेंगे तो किसी भी सिरेमिक अच्छे से पॉट खरीद लीजिए या फिर प्लास्टिक के पॉट पर आप रखिएगा। उससे क्या होगा, उससे आप जहाँ पर भी पॉट रखेंगे वो एरिया साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर से किसी भी तरह का धूल वगैरह नहीं गिरेगा। तो घर के अंदर रखने के लिए आप लोग प्लास्टिक का या फिर सिरामिक का टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आप अगर अपने प्लांट को एकदम डार्क एरिया में रखेंगे तो किस तरह से इसका ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आप अपने घर की जो डार्क एरिया है उसे कैसे पहचानेंगे। दोस्तों उन जगहों पर दिन भर धूप नहीं पहुंचता है, ना ही ब्राइट रोशनी रहता है। दिन भर आप अगर उस रूम में लाइट जला कर रखेंगे तभी आपको सब दिखाई देगा। तो उस जगह पर अगर आप इसको रखेंगे, उस तरह के रूम में अगर आप इसको रखेंगे तो इसे आप किस तरह से रखेंगे। दोस्तों जहाँ पर एकदम छायादार जगह होता है, यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचता है, पूरा डार्क एरिया होता है, वहाँ पर धूप के ना गिरने के कारण हमारा ये जो प्लांट है इसका वाटर रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा घट जाता है। तो उस वक्त आप इसकी मिट्टी में पानी उस तरह से नहीं डालिएगा। तो हफ्ते में 1 बार आप इसको स्प्रे करके पानी दीजिएगा। स्प्रे करने से क्या होगा, इसकी पॉट की मिट्टी में डायरेक्ट पानी नहीं गिरेगा, बस इसकी ऊपर की सतह पर थोड़ा सा पानी स्प्रे होने से इसकी अंदर नमी बरकरार रहेगा और आपका प्लांट एकदम स्वस्थ रहेगा। ज़्यादा पानी डालने से डार्क एरिया में आपका प्लांट बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा। तो आप उस वक्त इसको स्प्रे करके ही पानी दीजिएगा, जिससे इसकी सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। साथ ही आप इसको हफ्ते में 1 या 2 दिन इसको बाहर लेकर आइए और कड़े धूप में भी आप रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर दिन के लगभग 3 से 4 घंटे का धूप आता हो। ऐसी जगह पर आप इसको हफ्ते में 1 बार निकाल कर रखिएगा, जिससे आपकी प्लांट की जो स्वास्थ्य है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस पर ज़रा सा भी धूप नहीं गिरेगा तो भी इसकी जो जड़ है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो प्लांट ग्रीन ज़्यादा होता है उनको थोड़ा मात्रा में धूप की ज़रूरत पड़ता ही है। तो इसलिए हफ्ते में 1 बार आप इसको बाहर लाइए और थोड़ी देर तक धूप में रखिए, जिससे आपका प्लांट एकदम स्वस्थ रहेगा। तो अब हम चलते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की तरफ। दोस्तों वैसे तो हमारे स्नेक प्लांट को कोई भी स्पेसिफिक तरह का कोई सॉइल मिक्सचर नहीं चाहिए होता है। अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो आप किसी भी तरह की सॉइल मिक्सचर में इसको लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता है। चाहे वो सॉइल मिक्सचर हो या रेत हो, कहीं पर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। लेकिन जब बात आता है इंडोर का, तो तब हमें स्पेसिफिक एक सॉइल मिक्सचर इसके लिए बनाना पड़ेगा।
ताकि हमारा स्नेक प्लांट जो है इसकी जो जड़ है वो आसानी से गल ना पाए, क्योंकि ये गलने का एक ही रीज़न होता है, उसकी जड़ों के आसपास पानी की ठहर जाना या फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर होल्ड कर लेना। तो इसीलिए इसके जब सॉइल मिक्सर हम बनाएंगे उसमें हम लोग लेंगे दोस्तों 10% गार्डन सॉइल, उसके साथ हम लोग लेंगे 20% कोकोपीट, 20% हम लोग लेंगे वर्मी कॉम्पोस्ट या फिर काउडंग कॉम्पोस्ट, कोई भी आप कॉम्पोस्ट ले सकते हैं, और 50% हम लोग रखेंगे दोस्तों सैंड। इस तरह के अगर आप सॉइल मिक्सर तैयार करेंगे तो उसमें नमी बहुत ही कम टाइम तक वो सॉइल मिक्सर होल्ड करके रखेगा, जिससे आपकी प्लांट की जो जड़ है वो एकदम सही सलामत रहेगा और आपका प्लांट बहुत दिनों तक आपके घरों में रह सकता है। साथ ही दोस्तों इस तरह के सॉइल मिक्सर को इस्तेमाल करने से आपका स्नेक प्लांट बहुत ही कम टाइम में ढेर सारा प्लांट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, आप देखिए ये छोटा सा पॉट है, इसी में देखिए दोस्तों ये जो मेन प्लांट है इसकी दोनों तरफ से देखिए दोस्तों 2 नया प्लांट आ चुका है। आप चाहे तो ये दोनों प्लांट को आप अलग करके किसी अलग पॉट में लगा सकते हैं, या फिर इसी के अंदर आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद और भी कई सारे प्लांट इसमें से आना शुरू करेगा और ये पूरा एकदम घना हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप जितने ज़्यादा बड़े पॉट लगाएंगे आपका स्नेक प्लांट उतना ही अच्छी तरह से और उतना ही ज़्यादा घना होता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना स्नेक प्लांट का ख्याल रख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।